नमस्कार दोस्तों। शनिवार रात को अतीक अहमद की हत्या हुई। रविवार को अतीक का अंतिम संस्कार हुआ और सोमवार को अतीक के तीनों हत्यारों को पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौर करिएगा, पुलिस ने हत्यारों की रिमांड नहीं ली, हत्यारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्या पुलिस वालों को हत्यारों से कुछ पूछना नहीं था? क्या पुलिस को सब पहले से ही मालूम था? क्या अतीक अहमद की हत्या के पीछे हत्यारों का इतना कबूलनामा ही काफी है कि हत्यारे अतीक को मारकर मशहूर होना चाहते थे? इसीलिए कासगंज, हमीरपुर और बांदा, 3 अलग अलग जिलों में रहने वाले हत्यारे अतीक अहमद की हत्या करने के लिए चले आए थे। तीनों ने अतीक अहमद की हत्या कर दी, तीनों मशहूर हो गए और उसके बाद कथा समाप्त हुई। अब सब लोग पंजीरी ले और भागते हुए घर जाओ। क्यों? कासगंज और बांदा की दूरी है 408 किलोमीटर। 100 किलोमीटर बांदा से हमीरपुर है। तीनों पड़ोसी नहीं थे जो खेत में बैठ करके फेमस होने का प्लान बना लिए थे। पुलिस को पूछना चाहिए था। क्या पुलिस को हत्यारों से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि जब एक हत्यारा नाबालिग है, जब वो कुछ कमाता धमाता नहीं है, तो फिर उसके पास 5 लाख रुपए की टर्की की बनी ऑटोमेटिक पिस्टल कहां से आ गई भाई? जब दूसरा आरोपी इतना गरीब है कि उसके घर में छप्पर के सिवा और कुछ है ही नहीं, फिर उसके पास 5 लाख से ज्यादा की कीमत वाली जिगाना पिस्टल आखिर कहां से आ गई? क्या पुलिस को सब कुछ पहले ही पता चल गया? और सब पता चल गया है तो फिर एफआईआर कॉपी में लिखा क्यों नहीं? या फिर पूछने की जरूरत ही नहीं समझी? क्योंकि अतीक को तो मिट्टी में मिला ही दिया गया है ना? दोस्तों, किसी और केस में मत जाइए। खुद अतीक अहमद के केस में जब गुजरात से अतीक को इस बार पुलिस प्रयागराज लेकर के आई तो कोर्ट में कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपियों अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ साजिशकर्ता के तौर पर पर्याप्त सबूत मिले हैं। हमें अतीक और अशरफ से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड दी जाए। पुलिस ने अदालत को बताया कि शाइस्ता परवीन और आयशा की भूमिका शूटरों के मददगारों की थी। उमेश पाल की हत्या में अतीक का हाथ हो सकता है, इसीलिए हमें रिमांड दी जाए। तो वहां पर रिमांड ली गई, लेकिन यहां पर अतीक के हत्यारों के लिए मामला अलग है। अतीक से पुलिस को पूछताछ करनी थी, अपराधी था, पूछताछ तो करनी चाहिए थी। उसके भाई से पूछताछ करनी थी। हर अपराधी से पूछताछ तो होनी ही चाहिए, लेकिन अतीक के हत्यारों से कोई पूछताछ नहीं करनी थी। पुलिस ने कोर्ट से रिमांड मांगी ही नहीं, सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, किसी भी आरोपी को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को कोर्ट में पेश करना होता है। पुलिस आरोपियों को थाने में 24 घंटे से ज्यादा नहीं बिठा सकती। कोर्ट से अगर जेल भेजना है तो जज साहब जेल भेज देते हैं, और अगर पुलिस कहती है कि जज साहब हमको आरोपी से पूछताछ करनी है, इसीलिए अभी हम अपनी कस्टडी में यानी पुलिस की रिमांड में ही रखना चाहते हैं, तो कोर्ट पुलिस रिमांड देती है। कभी 7 दिन की, कभी 14 दिन की रिमांड दी जाती है। लेकिन अतीक अहमद के हत्यारों से पूछताछ के लिए पुलिस ने कोर्ट से रिमांड ही नहीं मांगी। मतलब पूछताछ के लिए पुलिस को कोई जरूरत महसूस नहीं पड़ी। गजब है भैया। हत्यारे विदेशी असलहे ले आते हैं, पुलिस की हिरासत में हत्या कर जाते हैं, हत्या का कारण बताते हैं फेमस होना। अब इससे ज्यादा पुलिस को जानना ही नहीं है भैया। ऐसा तो तब होता है जब पुलिस पहले से ही सब कुछ जानती है। क्या? और दोस्तों, एक बात और बताती हूँ, अतीक माफिया था, हत्यारा था, अपराधी था, उसके लिए कोई संवेदनाएं बिल्कुल नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बिका हुआ गोदी मीडिया आपको क्या बताता है कि अतीक अहमद अपने बेटे को बनाना चाहता था सबसे बड़ा डॉन। क्यों? तुमको घर में आकर के बता गया था क्या भैया? अतीक अहमद ने कहा कि कुर्सी की गर्मी निकाल दूंगा। अतीक जेल में गिड़गिड़ाया, अतीक जेल में रोया, अतीक अहमद जिंदगी की भीख मांग रहा था, अतीक अहमद प्रयागराज में रात भर करवटें बदलता रहा, अतीक अहमद ने बेटे के एनकाउंटर की बात सुनी तो रात भर सोया नहीं। अरे भैया, अतीक के बगल में तुम ही सोते थे क्या, जो तुमको सब कुछ पता है? दोस्तों, गोदी मीडिया का क्या है? जैसे वो हनीप्रीत की कोल कपोल कहानियां बनाई गई, जैसे किम जोंग की एक समय पर कोल कपोल कहानियां बनाई जाती थी, जैसे एक समय पर बगदादी रोज मारता था दफनाता था, बिल्कुल वैसे ही अतीक के केस में मुद्दे की बात पूछने की हिम्मत नहीं है। इनमें ये पूछने का साहस ही नहीं है कि रात में जब मेडिकल के लिए ले गए तो सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा? अतीक को मीडिया के सामने आखिर क्यों पेश कर दिया? जब पुलिस का इकबाल इतना बुलंद है कि उत्तर प्रदेश में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो फिर 3 लड़के केवल फेमस होने के लिए अतीक को मार कर कैसे चले गए?
हैं, ये नहीं पूछ पाएंगे। देखिए, जिनकी जुबान तलवे चाटते हुए लंबी हो जाती है, जिनकी जुबान सवाल पूछने में लड़खड़ा जाती है, वो सवाल नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारे देश की गोदी मीडिया की इन्हीं हरकतों की वजह से अतीक हत्याकांड पर खबर लिखते हुए विदेशों में भी अखबारों ने भारत की मीडिया के बारे में लिखा है कि लॉयल ब्रॉडकास्ट मीडिया ने अतीक हत्याकांड की प्रशंसा की और सवाल भी पूछे। दोस्तों, अतीक हत्याकांड को इन 3 हत्यारों ने अंजाम नहीं दिया। इनके पीछे कोई चौथा है, कोई पांचवा है, लेकिन पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस इतने से ही संतुष्ट है कि हत्यारों ने फेमस होने के लिए अतीक की हत्या कर दी। अब ये सवाल भी उठता है कि उत्तर प्रदेश से जब गुंडे माफिया सब भाग गए हैं, तो फिर 3 लड़के फेमस होने के लिए, वो भी फेमस अपराधी, गुंडे माफिया डॉन बनने के लिए, एक अपराधी को पुलिस रिमांड में मार कर चले जाते हैं। बड़ी हिम्मत है। खैर, आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे एनालिसिस वीडियोस आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आएंगे। और राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।